IIT JEE Mains, one of the most prestigious exams, engineering entrance examination in the country. Session 1 is about to end. आज लास्ट डे है. यस, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. मेरा नाम है आयुष और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज लेके कुछ बच्चों को जिनका पेपर हो चुका है. एंड स्टिल एक स्टूडेंट हमारा है बिल्कुल हम लोग सेंटर के पास में, ये बहुत ही है जहाँ पर INS डिजिटल जोन गेट नंबर जोन फर्स्ट है. आई थिंक ये फर्स्ट है. यहाँ पर एक स्टूडेंट हमारा अभी पेपर दे रहा है. एक स्टूडेंट है प्रखर, वो मौजूद है R&D पर. उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं. थोड़ी देर में उनसे भी मुलाकात हमारी होगी. बट एज ऑफ नाउ अभी फर्स्ट शिफ्ट जो 29 की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें जो 4 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी हमारे साथ हैं. सुबह आपकी मुलाकात मैंने कराई थी यथार्थ से और यश से. इन 2 बच्चों से बात हुई थी और अभी 2 और स्टूडेंट जो R&D पर थे वो हमारे साथ मौजूद है. आइए देखते हैं उनका पेपर कैसा गया, बच्चों का क्या कहना है पेपर के बारे में. बच्चों आ जाइए. यश, राज, कृष्णा आ जाइए. आप दोनों भी आ जाइए इन द फ्रेम. कृष्णा बंसल इनका आज था फर्स्ट शिफ्ट में और यशराज इनका फर्स्ट. सबसे पहले मुझे बताइए कृष्णा, पेपर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू आप दीजिए पहले. कैसा था पेपर? पेपर तो काफ़ी इजी था. ये मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मतलब थोड़ा प्रेशर मुझे फील हुआ. एग्जैक्टली. मैंने 49 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे. ओके. मैं और क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकता था पर कितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आप क्या समय की वजह से रह गया आपका? मतलब समय की वजह से तो रहा ही, लेकिन मतलब जैसे कि मतलब मैंने कहा मुझसे प्रेशर उतना मैनेज हुआ नहीं. सही है. पर 49 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे हैं और जिसमें मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव्स काफ़ी कम जाएंगे मेरे, तो मेरे 190 प्लस बन सकते हैं. दैट्स वेरी गुड थिंग. 49 इज़ नॉट अ बैड स्कोर और इवन यू कैन मैनेज 2 और 3 नेगेटिव यहाँ पर इसके साथ भी. ठीक है ना? बहरहाल अभी पेपर चेक करा? अभी सर आया नहीं है पेपर. अभी पेपर आया नहीं है. कितने समय में आप चेक कर लेंगे मुझे बताइए ज़रा. अभी हाफ एन आवर में. मेरी सजेशन होगा आप प्रॉपरली इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं चेक कर लीजिए, जिससे आप शॉर्ट एंड शॉर्ट हो जाइए. मुझे पता है कृष्णा इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट. जितने भी आपके सामने फ्रेम में खड़े हैं सभी बहुत हार्ड वर्किंग है. बट मुझे थोड़ी सी ये लगा कि इन्होंने क्वेश्चंस कम करे हैं और इसका इनको भी कहीं ना कहीं आभास है. बट एज अ सेम टाइम जैसा होता है कि कहा जाता है कि रॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिए, और अगर आपने ऐसी एहतियात रखा है कि आपको रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं गए हैं तो इट्स वेरी गुड थिंग, वेरी गुड स्कोर. ओके, कमिंग टू यशराज. यशराज अपने पेपर का रिव्यू दीजिए. आपको पेपर पहले तो लगा कैसा, उससे और बताइए. पेपर अच्छा था और थोड़ा सा इजी भी था. ईजी भी था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाया ज़्यादा में. नहीं हो पाया. किसी टाइम किसी क्वेश्चन आप स्टक करें? हाँ, कुछ में हुआ था मैथ्स कुछ में के. स्टक हुए आप मैथ्स के. ये बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे कोई क्वेश्चंस जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर हमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए था लेकिन हम दे गए? मतलब फ्लूइड्स और रोटेशन में कल ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन अच्छा. आज वो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं था. ओके, नहीं मैं पेपर की बात कर रहा हूँ. ये तो आप उसकी प्रिपरेशन बात कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ आज कोई क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे थे क्लास, मतलब अपने पेपर के दौरान, और आपको फ्लो में मालूम नहीं पड़ा, समय उसमें ज़्यादा फ्लो हो गया. हाँ, मैथ्स कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ. मैथ्स में क्वेश्चन ऐसा हुआ. केमिस्ट्री का ओवरऑल कैसा रिव्यू आप देंगे? कैसा था? एकदम ईजी, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट? कैसा रहना चाहिए केमिस्ट्री? ईजी टू मॉडरेट. ईजी टू मॉडरेट रहा. कैसे क्वेश्चंस थे? ज़्यादा ऑर्गेनिक से आपको दिखे, फिजिकल से ज़्यादा दिखे, किस तरह दिखे आपको? इनऑर्गेनिक से थे. इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखे. किस टाइप के क्वेश्चन को ज़रा शेयर कर सके, कुछ आपको याद आए तो बताएं. एक्सेसरीजन टाइप क्वेश्चन थे. फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के साइज़ के बारे में क्वेश्चन थे. ओके, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं आराम से? हाँ. कोचिंग में पढ़ाई गई आपको? हाँ. वेरी गुड. इसके अलावा कुछ फिजिक्स के बारे में बताइए. कैसे क्वेश्चंस आपको, जैसे मैं सुन रहा हूँ रे ऑप्टिक्स से बच्चे बता रहे मुझे 3 क्वेश्चंस हाँ, लगभग. 3 क्वेश्चन आए थे. 3 क्वेश्चन थे. क्या क्या टॉपिक थे उनके? क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन आए थे. उसके बाद रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आए जैसे थे. कल एक क्वेश्चन तुम्हें याद है इंटरनल रिफ्लेक्शन पे था, कुछ वैसे ही क्वेश्चन था कोई? हाँ, कुछ वैसे ही था. कुछ वैसा ही था. तो तुमने उन तीनों पे करे या कुछ छोड़े? 2 कर लिए, एक एनईटी का छोड़ दिया उसका. एक एनईटी छोड़ दिया. ओके फाइन. देखिए इस बार ये तो एक बहुत ही मेन मुद्दा बन ही जाता है. पिछली बार 30 क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें से आपको 25 चूज़ करने थे. 10 एनईटी हुआ करते थे और अब उन 10 एनईटीज़ में से यू हैव अ चॉइस कि आप 5 कर लीजिए. अगर आपको 5 नहीं आते हैं यू हैव अदर 5 क्वेश्चंस, आप उसमें से लिख सकते हैं. बट दिस टाइम आपके पास एकदम शार्प उतने ही क्वेश्चन है और आपको सब के सब अटेंड करने हैं. और जहाँ तक मुझे पता है इस वजह से बहुत से लोग एनईटी अटेम्प्ट नहीं करेंगे. ये भी एक बेनिफिशियल पार्ट बनेगा उन लोगों के लिए जो एनईटी से बहुत ईजिली प्ले कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एनईटी अपनी स्ट्रेंथ बनाइए आप, क्योंकि मैक्सिमम लोग एनईटी पे चांस नहीं लेते हैं. एंड ओवरऑल जैसा हम लोग हमेशा ही क्लासरूम में भी जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं बच्चों से जो सामने आपके खड़े हैं, सबसे मैंने कहा है कि पेपर हमेशा ही बहुत ईजी रहता है. ईजी इन द सेंस मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है, विच समटाइम पुट्स अदर चैलेंज कि आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है. कृष्णा, अब आप मुझे एक ये शेयर कीजिए आप हमारे साथ कि जो आपने आज एग्ज़ाम दिया, इसके साथ आप मतलब कुछ अपनी तरफ से क्या एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम के बारे में आपका क्या विचार है? अभी सेशन 2 बाकी हमारे पास, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमें मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है,
सब कुछ पढ़ना है, यही सीखा सब कुछ है। पढ़ना। अच्छा और कोई ये बताओ, एक चैप्टर के ऊपर ऐसा नहीं करना है कि ये मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा करके जाना जैसे है। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग चैप्टर्स को डिवाइड कर लेते हैं डू और डाई की कैटेगरी में। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट कि डू और डाई की कैटेगरी इस समय आज क्या प्ले इस करी है? बार तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली थी। इस बिल्कुल बार तो सही। मतलब एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और इस कुछ बार चैप्टर तो, ऐसे भी जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हाँ, आज रोटेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन नहीं, और कुछ समय ऐसे भी रहे कि रोटेशन से शायद 2 से 3 क्वेश्चन तीन भी आए। क्वेश्चन भी आए हैं। यथार्थ आपकी पेपर के बारे में थोड़ा सा शिफ्ट 1 का था, थोड़ा रिव्यू शेयर करिए कि कैसा था पेपर, बताइए। भैया मतलब पेपर तो इजी था और मतलब मैंने 54 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। सही है। उसमें जैसे नेगेटिव तो उम्मीद है कि कम ही जाएंगे, तो जैसे ओवरऑल मेरा 200 ऊपर जाएगा, 200 प्लस आएगा। ठीक है, अभी होता तुमने कितने क्वेश्चंस अभी चेक करे हैं? अभी काफ़ी समय हो चुका है, कितने क्वेश्चन चेक करे आप? मैंने 10 to 15 क्वेश्चंस चेक कर चुके हैं। बढ़िया से उसमें मतलब अभी तो नहीं नेगेटिव। नेगेटिव नहीं गए हैं अभी हाँ, आपके? अभी नहीं। सही है। एक क्वेश्चन जो था बोर्ड रिवर वाला, वो सही गया आपका? हाँ भैया वो सही है। ठीक है, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा ज़रा रिव्यू बताइए, मैथ्स का क्या है? भैया मैथ्स में मतलब क्वेश्चंस नॉर्मल थे, उतने मतलब हार्ड नहीं थे, बस थोड़े लेंथ थे क्वेश्चंस। लेंदी थे। बाकी अगर जैसे अगर मतलब पता होता कॉन्सेप्ट कैसे मतलब क्वेश्चंस को करें मतलब पूरे, तो हो जाता क्वेश्चंस। हो जाते हैं। मतलब मैथ्स में थोड़ा रह गया। व्हाट डू थिंक, अगर आप पास मतलब मान लेते चलिए समय कम पड़ गया, बट अगर आप थोड़ा सा और फास्ट करते, व्हाट डू थिंक आप जो 54 का आंकड़ा आप अभी टच करें, इसको कितने और आप प्लस कर सकते थे? 60 प्लस तो जा सकते थे आराम से। आराम से जा सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ यश गुप्ता भी, इनका भी फर्स्ट शिफ्ट पे था। यश इधर आइए, आपने पेपर का रिव्यू, आप दोनों की शिफ्ट एक ही थी। हाँ सर। आप कुछ अपना रिव्यू बताइए। सर बस ये था कि टाइम अगर थोड़ा और होता तो और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे मैथ्स में। बिल्कुल। केमिस्ट्री इस बार ऑर्गेनिक मुझे थोड़ा मेरे वीक रहता, लेकिन बहुत आसान रही। ओके, इनऑर्गेनिक का पार्ट ज़्यादा था। ठीक है। और कुछ चैप्टर्स जो हाई वेटेज वाले ज़्यादा रहते थे, रोटेशन, फ्लूइड्स, जो नॉर्मल शिफ्ट्स में आ रहे थे हाई वेटेज के, वो 23 की शिफ्ट में जो आ रहे थे हाँ, नॉर्मली, वो इस बार तो आए नहीं। मतलब बिल्कुल सही है। मैं जो बात इनसे पूछी थी वही आपसे पूछता हूँ, ये डू और डाई वाले चैप्टर जो हम लोग कैटेगराइजेशन करा दिया जाता है, ये कहाँ तक हेल्दी रहा इस बार? तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये अगर कोई एंड मोमेंट पे पढ़ रहा है एकदम, तो वो ट्राई कर सकते, लेकिन उसका इस बार भी काम नहीं आएगा वो। काम नहीं है, क्योंकि- मतलब ये सिर्फ आपको एक मतलब मेंटल रिलैक्स देने के लिए कि हाँ, आप कुछ पढ़े, हाँ। बट उससे आई थिंक हम लोग रिजल्ट अच्छे ड्राइव नहीं कर सकते। नहीं, इस बार तो एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो कुछ भी मतलब रैंडम पेपर एक तरह से बन रहा है, कोई पैटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसका। सही है। देखिए मैंने पिछली बार भी जब एक मेंस एग्जाम हुआ था तभी मैं बच्चों से कहता था, इस बार भी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने इनको बताया था कि आप किसी चीज़ को भी हल्का ले जा सकते नहीं है। इवन मैं इन लोगों को नीट का भी एग्जाम्पल देता था कि नीट में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, बट एनडीए कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फ्लक्चुएशंस ला रहे हैं और लगातार ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को एकदम वही पुराने ट्रेंड पे लेके चलेंगे कि बोले इससे मेरे 6 क्वेश्चन आना तय हैं, इससे मेरे 4 क्वेश्चन आना तय हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस का फेस करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ था एनडीए का, ये मेंस का, तभी मैंने देखा था कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चन स्किप थे, और ये नॉर्मली 3-4 साल से हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पुराने पैटर्न को देखें तो चीज़ें फिक्स हुआ करती थी, बट यहाँ पे सर्टनिटी अब जा चुकी है। और आफ्टर सीइंग दिस सेशन फर्स्ट, ये बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी कि देयर इज नथिंग लाइक अ डू और डाई चैप्टर। डू और डाई वो कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कहीं मिड में स्टार्ट करें हैं, दे वांट टू हैव अ ऐसा रिजल्ट कि उन्हें ये समझ में आ जाए यस मैं कर सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट ओवरऑल फॉर कुछ ऐसा रैंक डराइवेशन आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए कि कॉलेज मिल जाए, तो ये चीज़ सेफ़ नहीं होगी। मैंने कई बच्चों से रिव्यू शेयर करी, इवन ये लोग अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे थे मुझे जो कहीं अलग तहरीक कर रहे हैं, बाहर हैं कहीं पर, तो उनका भी यही था कि डू और डाई वाले चैप्टर थोड़ा सा काम आए। मैं हमेशा शायद आप लोगों से भी कहा है कि हर चीज़ इक्वली पढ़ना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ये बात बहुत ऑब्वियस हो गई इस बार, ठीक है ना। खैर वी ऑल आर सेट आउट फॉर मेन सेशन 2। देखिए स्वरूप क्लासेस में शुरू हो चुके हैं क्रैश कोर्सेज, शुरू हो जाएंगे क्रैश कोर्सेज 1 फरवरी से। अभी तो हम लोग सेंटर पे हैं, विद इन 2 डेज़ हम लोग शुरू कर देंगे क्रैश कोर्सेज फॉर नीट जेई, एंड टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है 1 फरवरी से। अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं सेशन 2 के लिए तो आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पर। एंड सेकेंडली वी ऑल आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंस 2 एंड एडवांस एक साथ चलेंगे। और आई थिंक आप लोगों को मेंस के लिए लगातार टेस्ट देने की आवश्यकता है। हर केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने ज़्यादा टेस्ट हम लोग के थे, उतने ज़्यादा टेस्ट हम लोग दोबारा करेंगे और एडवांस की तैयारी लेके चलेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं कृष्णा के पास एक मैं एडवांटेज कहूँ या डिसएडवांटेज करूँ मुझे समझ नहीं आता। अगर सही से देखा जाए तो एडवांटेज है, इनका बोर्ड ऐसा, ये 12th में अभी तैयारी कर रहे हैं 12th के दौरान, तो कहीं ना इसका इनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थियोरेटिकल एस्पेक्ट इनको डीप पढ़ना पड़ेगा।
तो इसका फ़ायदा मिलेगा। एंड डिसएडवांटेजेस है ये एक तरीके से, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर ये लोग फोकस कर सकते हैं कहीं और पर। इनको कम से कम 15 से 18 दिन, आई थिंक इतने दिन तो हमारे लग ही जाएंगे बोर्ड्स के लिए। एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को सलाह दूंगा जो बोर्ड्स में हैं, प्लीज़ बोर्ड्स पे आप उतना फोकस करिए जितना रेलिवेंट है। अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं या नीट के स्टूडेंट हैं किसी तरीके से भी, तो ध्यान रखिए आपका एम क्या है। अगर आप सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि शौकिया तौर पे कर रहे हैं, तो आप बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा, मैं अग्रेसिवली कहूँ, चलिए ऐसा कह देता हूँ, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मेन मोटिव वही होना चाहिए। बोर्ड्स अगर आप ले आते हैं 90%, 95%, इट्स गुड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग, बट आपको डिसाइड करना है आपका प्रायोरिटी है क्या। अगर आप मेंस पे स्टूडेंट हैं, आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो आपको फोकस करना बनता है एग्ज़ाम की री-प्रिपरेशन पे। बोर्ड्स पे उतना टाइम इन्वेस्ट करिए जितने से आपके नंबर पे फ़र्क ना आए। ऑफकोर्स नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ से, तो वो भी काम बने, और आपका जो एम है मेन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। सो अगेन, आज हम लोग घर पहुँच जाएंगे। अभी एक बच्चा जो है एग्ज़ाम दे रहा है, वो एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट करेगा, हम लोग शाम में यहाँ से निकलेंगे, और आई थिंक कल से शुरू करेंगे दोबारा। कोई छुट्टी की आवश्यकता? ठीक है। अगर एडवांस के लिए 2 महीने एग्जैक्टली हमारे पास मेंस के हैं, आपके पास 2 महीने से थोड़ा सा कम समय है, क्योंकि आपके पास 3 टारगेट है, आप पास 2 टारगेट हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट है किसी तरीके से भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्वरूप क्लासेस। हमारा ऑफिस या सेंटर्स जो हैं वो 2 जगहों पर है, एक बेवर रोड पर मौजूद है, एक भीमसेन मार्केट पर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत 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 बेहतर जाए। इन केस यू नीड एनी हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आपके पास नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोई काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई, नीट, टेस्ट सीरीज किसी टाइप की ज़रूरत होगी, स्वरूप क्लासेस हैव इट ऑल। थैंक यू वेरी मच।